ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इन लखनऊ 1936 में फॉर्म होती है। लेटर इसको रिनेम कर दिया जाता है ऑल इंडिया किसान सभा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1926 में बाई स्वामी सहजानंद प्रेसिडेंट होते हैं और एन एम रंगा इसके सेक्रेटरी होते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1926 में। लाहौर रिजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान इन 1940 मार्च 1940 में बाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हरकोट बटलर कमेटी इन 1927 ये रिलेशनशिप के लिए होती है प्रिंसली स्टेट्स के लिए। कांग्रेस इसको क्रिटिसाइज करती है और बोलती है कि आप प्रिंसेस को प्रिजर्व कर रहे हो। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वेस्ट, ये दोनों इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं। इंडिया ने आल्सो ज्वाइन कर रखा है मल्टीलैटरल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट MCAA। इंडियन नेशनलिस्ट ड्यू इंस्पिरेशन फ्रॉम अबिसिनियाज रिपल्सन ऑफ इटालियन आर्मी इन 1896। जापान थम्पिंग विक्ट्री ओवर रशिया इन 1905। जो अभी तक ये भ्रम था कि यूरोप मेजर पावर है, उनको डिफीट नहीं किया जा सकता। इटालियन आर्मी की डिफीट 1896 में और जापान ने रसिया को डिफीट किया 1905 में, ये भ्रम टूट गया। कैबिनेट मिशन अनाउंस किया जाता है फेब 1946 में बाई क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन के मेंबर होते हैं पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स वही बंदा है जो अभी क्रिप्स मिशन में 1942 में आ चुका है, एंड AV अलेक्जेंडर। किस लिए कैबिनेट मिशन होता है? कैबिनेट मिशन फॉर फॉर्मिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिजेक्ट करते हैं प्रपोजल ऑफ पाकिस्तान की, पाकिस्तान को अलग से कंट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये रिकमेंड करते हैं 3 टियर स्ट्रक्चर, एक यूनियन ऑफ इंडिया होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी यानी ब्रिटिश स्टेट्स या और प्रिंसली स्टेट्स। जो यूनियन ऑफ इंडिया होगी टॉप पे, वो इंचार्ज होगी डिफेंस की, फॉरेन अफेयर्स की और कम्युनिकेशन की। जो रेजिडुअल्स पावर होंगे वो वेस्टेड होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, ना कि यूनियन ऑफ इंडिया में। प्रोविंसेस would have the right to opt out of any structure group। ये प्रोविंसेस जो होते हैं किसी से भी बाहर हो सकते हैं, किसी भी ग्रुप से, एक्सेप्ट यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकते, बाकी ग्रुप से बाहर हो सकते हैं। इन द मीन वाइल इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जो कि इंडिया को रूल करेगी। काठियावाड़ राजकीय परिषद बाई UN ढेबर और जेठालाल जोशी, ये दोनों गांधीयन लीडर्स थे। अगेंस्ट राजकोट प्रिंसली स्टेट फॉर रेजिंग टैक्स, जो टैक्स बढ़ा रहे थे इसके अगेंस्ट था, और गांधी जी और पटेल दोनों ने इसको सपोर्ट किया था। मेरठ थीसिस 1936 की है। ये ज्वाइंट डॉक्यूमेंट बाई सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ये बोले कि एक हमें ये नीड है कि हम बिल्ड करें यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। तो मेरठ थीसिस जो है 1936 की मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म की पे बेस्ड है और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पे साथ आए थे। यहाँ पे इंडियन ओपिनियन गांधी जी का न्यूज़पेपर था जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश किया था। साउथ अफ्रीका में उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस भी इस्टेब्लिश की। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के जो उनके स्ट्रगल थे वो 2 फेजेस में बांटा जा सकता है। मॉडरेट फेज था जो स्ट्रगल का 1894 टू 1906, जो फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस था उनका 1906 से 1915 में तो इंडिया ही आ गए थे। तो इसको उन्होंने एक नया वर्ड कॉइन किया, सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सत्याग्रह फर्स्ट यूज हुआ था व्हेन इंडियंस वर आस्क्ड टू कैरी कंपलसरी सर्टिफिकेट। जब इंडियंस को बोला गया था आप सर्टिफिकेट लेके चलोगे जिसमें फिंगरप्रिंट भी होता था। RBI ने बोला है कि आप फाइनेंशियल कंपनीज इस्टेब्लिश नहीं कर सकते फ्रॉम FDI फ्रॉम मॉरिशस। अगर मॉरिशस से FDI आता है तो आप फाइनेंशियल कंपनीज फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप तो कंप्लायंस नहीं रखते FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और आप मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं। महात्मा गांधी ज्वाइंड ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट एंड एक्सेप्टेड इट्स प्रेसिडेंट इन 1920। तो महात्मा गांधी ज्वाइन करते हैं ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट को और एक्सेप्ट करते हैं इसकी प्रेसिडेंसी को 1920 में। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ये ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं श्रीनिवास अय्यर होते हैं। ये इस्टेब्लिश की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी उसके फाइनलाइज होने से पहले ये ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग।
स्वदेशी मूवमेंट्स के लीडर देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो अक्षय कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्रा थे बंगाल से, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय थे पंजाब से, चिदम्बरम पिल्लई एंड हरि सर्वोत्तम राव थे मद्रास और आंध्र प्रदेश से। लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या बल्क ड्रग्स पार्क बनाए जा रहे हैं इंडिया में, ये कमेटी फॉर्म की गई थी अंडर डॉक्टर वी.एम. कटोच के। एक स्वामित्व स्कीम है, सर्वे ऑफ विलेज मैपिंग स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये कैसे की जाएगी? यूजिंग ड्रोन्स एंड जियो इनेबल सिस्टम भी होंगे, जीआईएस इनेबल्ड भी होंगे, और बाद में इसमें प्रॉपर्टी कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अभी हमने ऊपर पढ़ाई है, 1924 में कानपुर में स्टैब्लिश हुई थी बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी एंड सचिन नाथ सान्याल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इससे डायरकी आई थी प्रोविंशियल पे, और सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल आया था। तो सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल का मतलब जैसे आज है लोअर हाउस एंड अपर हाउस, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो लेजिस्लेट करती थी यानी लोअर हाउस, उस पर 145 मेंबर थे। जो अपर हाउस थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसमें 60 मेंबर्स थे और 26 नॉमिनेटेड थे। सो जो डायरकी थी एट द प्रोविंशियल, उसमें दो थे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स थे, एक पॉपुलर मिनिस्टर्स थे। जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था वो 1919 एक्ट से ब्रिटिश रेवेन्यू द्वारा पे किया जाएगा। जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट थी उसकी जो सैलरी होगी वो ब्रिटिश अपने राजस्व से अपने रेवेन्यू से पे की जाएगी। जो प्रोविंशियल काउंसिल जो थी वो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के ही पार्लियामेंटो एक्ट से ही आ गई थी। 1919 एक्ट से नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रोविंशियल पे नहीं थी, वो 1909 के एक्ट से थी। कमसटका आइलैंड ये जापान पे है, बिटवीन पैसिफिक एंड सी ऑफ ओखोस्टक से, लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी बोलते हैं। डिसीजन टू पार्ट बंगाल, बंगाल का कब पार्टीशन किया जाएगा, इसका डिसीजन कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को। बंगाल इसके इसी ड्यूरेशन पे बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी जिनको बोलते हैं पंजाब में इस्टेब्लिश हुए, और पंचैप्पा नेशनल कॉलेज मद्रास पे इस्टेब्लिश किए गए। इंडिविजुअल सत्याग्रह अगेंस्ट अगस्ट ऑफर था। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में होता है अगेंस्ट अगस्ट ऑफर। कम्युनल अवार्ड 1932 में बेस्ड ऑन लोथियन कमेटी। ये कम्युनल अवार्ड जो था वो लोथियन कमेटी पे बेस्ड था। इसने प्रोवाइड किया 3% सीट फॉर वोमेन इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस को छोड़ के सभी पे 3% वोमेन का रिजर्वेशन था। डिप्रेस्ड क्लास को माइनॉरिटी बोला गया 20 ईयर्स के लिए कि आप माइनॉरिटी समझे जाओगे, और उनको डबल वोट दिया गया, डबल वोट राइट। फर्स्ट वोट कर सकते थे जब जनरल इलेक्शन होता था, सेकंड में जब डिप्रेस्ड क्लास का इलेक्शन होता था। इन बॉम्बे जो 7 सीट्स मराठाओं के लिए रिजर्व की गई कम्युनल अवार्ड्स में। ये इंपॉर्टेंट है कि मराठाओं के लिए 7 सीट्स भी कम्युनल अवार्ड में रिजर्व की गई। गांधी एंड लेनिन न्यूज़पेपर था बॉम्बे में। फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली था बाई S.A. डांगे द्वारा। नवयुग मुजफ्फर अहमद द्वारा बंगाल पे, और लंगल भी मुजफ्फर अहमद द्वारा, बट इन्होंने नजरुल इस्लाम के साथ इसको शुरू किया। पंजाब में इंकलाब बाई गुलाम हुसैन द्वारा। मद्रास में लेबर किसान गैजेट बाई M. सिंगार वेलू ने इसको लेबर किसान गैजेट न्यूज़पेपर को शुरू किया। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसका ओरिजिनल नेम था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसमें जो सारे इलेक्टेड मेंबर्स थे काउंसिल्स के, M.A. जिन्ना, मदन मोहन मालवी एंड मजहर उल हक, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। सबने अगेंस्ट इसके वोट किया और रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट में। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था। पूना पैक्ट ये 1932 में होता है, साइंड बाय अंबेडकर एज लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, मदन मोहन मालवी एज अ लीडर ऑफ अपर कास्ट एंड गांधी जी एज अ लीडर ऑफ कांग्रेस। 1932 में होता है पूना पैक्ट। इसमें 2 टियर सिस्टम डिसाइड किया टू टियर सिस्टम डिसाइड किया गया, जिसमें वोटर्स फर्स्ट इलेक्ट करेंगे इलेक्टर्स को, हु इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है।
सैडलर कमीशन ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी बट रिव्यूड इंटायर एजुकेशन एंड अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो। इन्होंने बोला कि जो स्कूल का कोर्स होना चाहिए, कॉलेज का कोर्स होना चाहिए, टोटल 12 ईयर्स का होना चाहिए। इंटर इन यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट रादर दैन मैट्रिक। अभी तक जो होता था मैट्रिक के बाद आप यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हैं, लेकिन सैडलर कमीशन ने बोला कि इंटर इन यूनिवर्सिटी आफ्टर इंटरमीडिएट। और उन्होंने ये भी बोला आप सेपरेट बोर्ड करो सेकेंडरी और इंटरमीडिएट को। एक हार्टोंग कमीशन था, ये भी एजुकेशन पे था, इम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। सैडलर कमीशन जो था ये यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन पे था, और हार्टोंग जो कमीशन था ये प्राइमरी एजुकेशन पे था। रैली कमीशन 1902 में 1902 में आया, ये भी यूनिवर्सिटीज के लिए था। ये बोला कि 5 लाख रुपीज पर एनम फॉर 5 ईयर्स आप स्पेंड करो हायर एजुकेशन के लिए। सार्जेंट प्लान, सार्जेंट जो थे ये एजुकेशन एडवाइज़र थे टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सार्जेंट प्लान 1944 में आया। इन्होंने बोला कि प्री प्राइमरी होना चाहिए 3 to 6 ईयर, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए 6 to 11 ईयर्स, हाई स्कूल होना चाहिए 11 to 17 ईयर्स। उसके बाद जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो एकेडमिक्स में जाएंगे, जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। यूनिवर्सिटीज़ फॉर 3 ईयर्स, और इन्होंने रिकमेंड किया कि आप एबॉलिश करो इंटरमीडिएट कोर्स को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बाई गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को लीडर ऑफ अपोजिशन भी बोला जाता है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 बाई गोपाल कृष्ण गोखले। चंपारण ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। खेड़ा ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। बारदौली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ। पटेल और गांधी दोनों ने इसको सपोर्ट किया। पटेल जो थे अगेंस्ट पार्टीशन थे कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इन्होंने पॉपुलराइज किया आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन 1917 इन न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग फॉर्म की गई। लाला लाजपत राय डायरेक्टर थे ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो। लाला लाजपत राय डायरेक्टर भी थे। गदर लीडर्स देख लेते कौन कौन थे, तो लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवंत सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला। तारकनाथ की एक मैगजीन है फ्री हिंदुस्तान। पीएस खनकोजे के भी मैगजीन है, यूएस पे इन्होंने निकाली थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। एक न्यूज़पेपर था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट बाई श्यामजी कृष्ण वर्मा इन इंग्लैंड। एक इंडिया हाउस भी इन्होंने वहाँ पे हॉस्टल लड़कों के लिए बनाया था, उसको इंडिया हाउस बोलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट पहली नागपुर सीजन में हुई 1920 में। बोले कि पीपल कुड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी एंड दे कैन नॉट टेक द नेम ऑफ कांग्रेस। वो कांग्रेस के नेम पे कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन 1938 में जो हरिपुरा सीजन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस उसके प्रेसिडेंट थे, उसमें बोला गया कि पीपल जो हैं वो कांग्रेस के नाम पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट गया सीजन 1922 में हुआ। यह स्पेशल सीजन था बिकॉज चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। इसके प्रेसिडेंट थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। इन दोनों ने मिलके एक रेजोल्यूशन पास किया, मेंडिंग आर एंडिंग, क्योंकि ये चुनाव लड़ना चाहते थे 1990 पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग, और बाद में उन्होंने स्वराजिस्ट भी हो गए थे और स्वराज फॉर्म कर ली थी। इन 1924 गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था स्वराजिस्ट को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कांग्रेस ने इसको अपोज किया। बोले क्योंकि 1/3 जो सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। मुस्लिम लीग ने इसको अपोज तो नहीं किया, बट वो चाहते थे कि वीक सेंटर रहे, और बोले कि हमें और ऑटोनॉमी चाहिए जो मुस्लिम प्रोविंसेस थे। तो कांग्रेस ने डायरेक्टली इसको अपोज किया, क्योंकि 1/3 जो सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी। मुस्लिम लीग ने इसको डायरेक्टली अपोज नहीं किया था, लेकिन वो और ऑटोनॉमी चाहते थे प्रिंसली स्टेट्स में। शिमला डेपुटेशन ये 1906 में है, अलीगढ़ में होता है। जो अलीगढ़ के लीडर्स होते हैं वो सबमिट करते हैं मिंटो के कि मुस्लिम जो है एक सीपरेट कम्युनिटी है, सो हेंस
दे शुड बी अकॉर्डेड माइनॉरिटी राइट्स, उन्हें माइनॉरिटी राइट्स देना चाहिए। ये सेमुलर डिप्टेशन में हुआ। जिन्ना ने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को 1913 में, जिन्ना पहले कांग्रेस पे थे, 1906 पे जब दादा भाई नौरोजी के वो पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे कांग्रेस के समय, तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को 1913 में। थैंक यू फ्रेंड्स।